हिंदू भाई कैसे हैं आप? वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। प्लीज अनम्यूट योर माइक ब्रदर। हेलो। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। जी सर, हाँ। आज की स्ट्रीम तो आप देखे होंगे, क्या टाइटल है? इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? हम्म। जी। तो फिर मैं ये बोल हाँ, तो फिर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपकी रिलीजन तो इ, इसको तो रिलीजन ही बोल सकते हैं, इसको धर्म नहीं बोल सकते। ठीक है। हम्म। तो ठीक फिर है। थोड़ी थोड़ी देर रुकिए। हेलो। जी भाई। हाँ। हाँ भाई बोलिए। हमारी हमारी वेद को जो कि अभी हम साधारण भाषा से बोले तो फिर हम किसी चीज को ज्यादा कठिन हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम। हम्म। हाँ। तो फिर जो भी जो जो हम जो साइंस के फील्ड में रॉकेट साइंस को सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं। ठीक है। ठीक है तो फिर हिंदू भाई पहले आप ये, एक मिनट मेरे भाई, पहले मैं आप ये मैं बोल रहा बताइए कि हूँ। इज लेट मी। एक मिनट, क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ हाँ। क्वेश्चन क्वेश्चन है मेरे भाई। इज योर हम्म। रिलीजन बेटर देन इस्लाम? डू यू एग्री और डू यू डिसएग्री? नो नो, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपकी जो रिलीजन है वो किसी भी रिलीजन से अच्छा नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, तो हम्म। आप मानते हैं कि सनातन धर्म ही इस्लाम से अच्छा है? आप सनातनी है ना? हाँ 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 हाँ, इसलिए तो हिंदू लिखा हूँ। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। मैं ये बोल ठीक रहा है। हूँ। तो हाँ। आप, जो ठीक है, जो जो अब आप जो बताइए। हाँ एक मिनट, हाँ, मैं बोल रहा एक हूँ, बोल मिनट रहा हूँ। तो अभी आप मुझे ये बताइए कि सनातन धर्म में दो तीन पॉइंट ऐसे बताइए जो इस्लाम में नहीं है, सनातन धर्म में, और जो अच्छे हैं। हाँ। मैं ग्रंथों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं बस ये बोलना हम्म। चाहता हूँ कि जो रॉकेट साइंस की जो फादर है, वो जो फादर ऑफ रॉकेट साइंस, उसका वो है वर्नर बॉर्न बॉर्न। ठीक है। तो उनका गुरु जो है हरमन ऑबॉट, उस वो हम्म। इंसान वेदा पढ़ता था। और नियो ठीक है। नियो नियो टॉल्स्टॉय और नहीं, जो इसे फादर ऑफ इसे इसे भाई भाई भाई, इससे इससे क्या फायदा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? रिलीजन की बात कर रहे हैं, मैं अभी वही आपकी बोल रहा हूँ। ग्रंथों की बात कर हाँ रहे हैं। आपके हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे तीन नाम बताइए, तीन नाम जो साइंटिस्ट हो या फिर कोई अच्छा इंसान हो, वो जो हम्म। कुरान हदीस से ज्ञान लेता हो और वो नॉन मुस्लिम हो। ठीक है। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो इससे क्या साबित, इससे क्या साबित होगा? अगर इससे साइंस साबित अगर ये रहेगी तो होता है। हाँ। एक मिनट, ये- एक मिनट, एक मिनट, कार्ल सागन का एक नाम मिनट, सुना है? एक कार्ल सागन का नाम हिंदू सुना भाई, है भाई क्या? हिंदू भाई, हिंदू भाई सुनिए। हाँ ठीक है, अगर आप बताइए। साइंस बता रहे हैं, कोई इंसान साइंस में अगर महारत रखता है और वो किसी और हम्म। को बताता है, वेद में साइंस है, रामायण में साइंस है, गीता में साइंस है, तो इससे अरे क्या वेद क्या क्या वेद क्या वेद की बात कर। हाँ। सुनिए 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 सबसे सुनिए सर्वोच्च मेरे भाई। सबसे सर्वोच्च आप वेदा है भाई। आप सुनेंगे मेरी बात? मैं आपको हाँ चांस ठीक है, दूंगा बताइए। बात करने का। मेरे मेरे ऊपर अगर आप बात करेंगे तो म्यूट करना पड़ेगा भाई आपको। मैं आपको चांस दूंगा बात ओ करने का, आप करिए, ठीक मैं करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक तो तो अगर कोई भी शख्स वेद में ये बताता है कि भाई साइंस है, हाँ तो होगी, तो इससे क्या फायदा, इससे क्या मतलब होता है कि भाई कि आपका रिलीजन बेहतर हो गया इस्लाम से? है। बेहतर हाँ। कैसा हो गया? बेहतर होने नहीं, के लिए, मैं एक मिनट, हाँ। बेहतर होने के लिए सारे पैरामीटर्स देखना पड़ता है। हम्म, ह्यूमैनिटी को कितना सपोर्ट करता है आपका रिलीजन? हम्म, औरत के हम्म। बारे में क्या बताता है? फ्रीडम औरत के के बारे बारे में। में क्या बताता हाँ है? एक हाँ। भाई, आप फिर हम्म, अब अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं अब कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा ना मेरे भाई। ठीक है, बताइए। ठीक है। तो ये सारे बिल्कुल। पैरामीटर्स देखना पड़ता है, तभी जाकर आप बोल सकते हैं कि भाई इस्लाम से बेहतर है आपका रिलीजन। साइंस होगा, हम्म, नो डाउट। कोई गुरु भी हम्म, बना होगा वेद पढ़कर, साइंस का कोई डाउट नहीं है। वैसे तो इस्लाम में भी बहुत सारे साइंटिफिक वर्सेस है और बहुत सारे साइंटिस्ट भी है इस्लाम में। हाँ। नहीं, ठीक है। मैं तो बोल रहा इसे, हूँ कि नॉन मुस्लिम, मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन मुस्लिम। अच्छा ठीक है, हाँ नॉन मुस्लिम्स हाँ देखना चाहते हैं आप? ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं पिछले स्ट्रीम में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नॉन मुस्लिम जो साइंटिस्ट है, वो इस्लाम के हम्म। बारे में क्या जानते हैं और क्या बोलते हैं इस्लाम के बारे में। वो अपनी नहीं अपनी नहीं। स्टडीज इस्लाम के ऊपर, नॉन मुस्लिम ही हम्म। बोले ना, वो बोलते हैं, हाँ। वो उनके खुद नहीं, डॉक्यूमेंट्री में उनके बता। अगर सिपन हावर की एक किताब पढ़ोगे, वर्ल्ड
एजुइल एंड रिप्रेजेंटेशन, उस किताब में लिखा है कि अगर आपको अच्छी दिमाग दिखना है, लाइक द आपको अच्छी दिमाग दिखना है, अच्छी वेल्थ वाला दिमाग दिखना है, तो आपको भारत की आकाश के नीचे आना पड़ेगा, उसका उसका फिलोसफी उपनिषद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। तो हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स या फिर हाँ हिस्टोरियंस या फिर दिखाई। साइंटिस्ट है। हाँ हाँ, अरे बताइए भाई, बताइए, नाम बताइए। अगर अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसा बोलूं आपको? 3 बार रोक दिया हूं मैं अभी। हाँ समझ रहे हैं आप मेरे भाई? मैं आपको हाँ, 3 बार बताइए। इंटरप्ट कर चुका हूं। ठीक है। हाँ, रुकिए, मैं आपको बताता हूँ कौन से साइंटिस्ट है और क्या बोला है। अगर मैं बता दूं तो इससे क्या साबित होगा? क्या साबित होगा? क्या आप साबित आप होगा? आप बताइए, दिखाइए पहले, उसके बाद बोलते हैं क्या साबित। वही पूछ रहा हूँ मैं अभी। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। क्या साबित होगा उसमें? तो बात तो करिए ना। क्या साबित हाँ होगा अगर मैं दिखा दूं तो? बताइए, दिखाइए ना भाई, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भाई, सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, सवाल कर रहा हूं कि अगर बता दूं तो क्या होगा? बता तो दूंगा मैं आपको, फिर भी मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि क्या होगा अगर मैं बता दूं तो? ना आपकी किताब में आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा? मैं आपसे आप क्या सवाल कर रहा ना आपकी किताब में मैं आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा? भाई, योग आप है, एक योग मिनट, योग एक योग ओ वेरी हाँ, योग हमारे योगा है, योगा है, योगा है। योगा योगा भी है। योगा, हम मेडिटेशन हमारा दूसरा दूसरा है। नमाज को ही हम योगा समझते हैं। ठीक है। ओ और ठीक है। आप बात किए हाँ थे हिंदू हिंदू। होल्ड ऑन, जब मैं बात कर रहा हूं तो इंटरप्ट ना करें। आपने ये सवाल किया था कि आप बताइए कोई नॉन 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 मुस्लिम ऐसे हम्म, कोई साइंटिस्ट है जो इस्लाम के बारे में बोला है या बात किया है। यही बोले थे हम्म, ना? अगर मैं हाँ बता दूं तो क्या करेंगे फिर आप? हाँ। नहीं नहीं, अब हाँ, चलिए, सुनिए मैं सुनिए। बताता हाँ हूँ। हाँ। बताता हूँ। होल्ड ऑन, निकाल हाँ। लिया हूँ मैंने। आप गूगल से देख के बता रहे हैं क्या? हाँ, गूगल में मिलेगा ना आपको, फिर कहाँ मिलेगा? नाम बोल रहा हूँ ना, नाम चलेगा ना? हाँ हाँ, बताइए बताइए। चलेगा नाम? हाँ बताइए हम्म बताइए। हाँ, ठीक है, एक मिनट। एल्फ्रेड कॉर्नर, द प्रोफेसर ऑफ हाँ डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंस, उन्होंने हाँ बताया कि थिंकिंग वेयर मोहम्मद केम फ्रॉम, आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल दैट ही कुड हैव नोन अबाउट द थिंग्स लाइक common origin of the universe because the scientist has only find out within the last few years with very हाँ complicated and advanced technology method that is this is the case. So हाँ I believe thinking where Muhammad came from. हाँ ये अल्फ्रेड बोल रहे हैं, हाँ अल्फ्रेड कॉर्नर, प्रोफेसर ऑफ हाँ डिपार्टमेंट ऑफ जियो साइंस। क्रॉस चेक कर हाँ सकते हैं आप इनके बारे में। हाँ हाँ। हाँ, अब क्या और क्या बोल बोलेंगे? रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? नहीं, हाँ, तो ये मैं काफी है ना? ऐसे नहीं, ओ सुनिए भाई, सुनिए। ओ भाई, नहीं, ओ भाई, सुनिए ओ सुनिए भाई, ओ भाई, सुनिए सुनिए सुनिए। सुनिए 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 अरे सुनिए मेरे ना भाई आप। सुनिए। मैं सुनिए, एक मिनट। मैं आपको एक तो एग्जाम्पल दे दिया, अब क्या बोलते हैं आप? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, तीन बोला था। एक एग्जाम्पल तो दे दिया हूँ, क्या करेंगे? हाँ चलिए, मैं और दो भी ये दे बोल। दिया तो क्या? हाँ, और नहीं दो दे सुनिए, दिया तो मैं क्या क्या। करेंगे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई कोई अच्छा है जो जो कि सारे विश्व में प्रचलित हो, जिसका नाम। हाँ, फेमस ही है ये। हाँ, ये फेमस ही हाँ। है, अल्फ्रेड। क्या आप क्या गूगल क्या कर क्या लीजिए, अल्फ्रेड इन्वेंट किया है, कॉर्नर। क्या नहीं नहीं, क्या इन्वेंट किया है बताइए। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या साइंटिस्ट है वो। इन्वेंट किया है बताइए। साइंटिस्ट क्या क्या इन्वेंट, क्या आपने क्या इन्वेंट किया पूछा है? है? सुनिए सुनिए। ओ हाँ भाई, मेरे भाई, प्लीज हाँ। प्लीज हैव सम पेशेंस एंड रेस्पेक्ट। आप अपने ही वर्ड से मुकर। अब हंसने पे आ जाएंगे तो अब मैं क्या बात करूं फिर मेरे भाई आपसे? नहीं नहीं, ठीक है, क्या क्या इन्वेंट किया बात है, करूं मैं वो आपसे? पता चलना चाहिए ना। हाँ नहीं, हाँ क्या हाँ, इन्वेंट किया है, इनमें ठीक है, वो भी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ साइंस के ऊपर आप बात कर रहे हैं ना? तो आपसे हाँ मैं ये एक चीज यहाँ पर आपको मैं बस रोक कर ये साइंस की चीज एक बताया हूँ। साइंस के ऊपर हाँ और चीज बता सकता हूँ। साइंटिस्ट, अब आप सवाल चेंज कर रहे हैं। आपने बोला हाँ कि नॉन मुस्लिम जो हाँ साइंटिस्ट है इस्लाम के बारे में क्या बोलते हैं। हाँ। मैंने आपको एक नहीं नहीं, एग्जांपल दिया। मैं जिसका नाम आप एक बताया। मिनट, एक मिनट, डू नॉट इंटरप्ट। लास्ट चांस दे रहा हूँ मेरे भाई। अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो आप स्ट्रीम से निकल जाएंगे, दूसरों को मैं चांस दे दूंगा। ठीक ठीक है, है। ये लास्ट वार्निंग है आपकी। तो आपने मेरे से सवाल किया था, मैंने आपको एक जवाब दे दिया। ठीक है, मैंने बताया, तो आपने सवाल फ्लिप कर दिया, बोल रहे कि वो क्या क्या इन्वेंट करे वो बताओ। ये नहीं है सब्जेक्ट। हाँ ये है कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। तो हाँ आपके रिलीजन में क्या हाँ, ठीक है। अच्छाई है वो बताइए। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं मैं। आप कास्ट हाँ। सिस्टम में मानते हैं सनातन धर्म में? नहीं नहीं नहीं, कौन मानता है? चतुर्वर्ण मराशिष्टम कर्म गुण विभाग तथ्य कर्ता हम्म, मापी माँ विद्य कर्ता भयम।
ये भगवत गीता का श्लोक है, ठीक है। भगवत गीता ठीक है। 3-4 ऐसे श्लोक है जिसमें लिखा है कि कर्म और गुण से इंसान की वर्ण निर्णय होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जो पढ़ा लिखा होता है उसे ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है? नहीं नहीं, जो पढ़ा वेद का लिखा। ज्ञानी है या हाँ, वाल्मीकि कौन था? आप आप बताइए। वाल्मीकि कौन वाल था? वाल्मीकि हाँ, किस किस ठीक कैस्ट से बिलोंग करता था, बताइए। ठीक है, ठीक है। वाल्मीकि वाल्मीकि कौन था? हाँ, सुनिए, सुनिए, सुन लिया जवाब, हम्म, रिपीट मत करिए। ठीक है, वाल्मीकि ठीक। कौन था? इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो चुके हैं। कोई बोलता है ब्राह्मण था, कोई बोलता है शूद्र था। इसके ऊपर अभी हाँ। कंक्लूजन नहीं मिला है किसी को। बहुत सारे डिबेट हो चुके हैं, क्लासिकल डिबेट्स। तो उसके ऊपर हाँ। ना जाए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है, ये क्या होता है? आप डिफाइन करके बताइए। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि कर्म और गुण से कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, कोई भी शूद्र बन सकता है, ये मैं ये बोल रहा हूँ। आपको समझ में आ वेरी रहा है या गुड, नहीं? हाँ। समझ गया। तो आप मुझे कर्म बताइए कि ब्राह्मण के कर्म क्या होते हैं या गुण क्या होते हम्म। हैं? अगर अगर कोई भी इंसान, कोई ब्राह्मण है, हम्म, कोई दारू पीता है, कोई बुरा काम करता है, कोई स्त्री के साथ अपमानजनक बात करता है, तो फिर वो ब्राह्मण हम्म। नहीं कहलाएगा, वो शूद्र कहलाएगा, ठीक है। ओ मेरे भाई, ओ मेरे भाई, क्या होता है वो पूछ रहा हूं मैं, क्या नहीं होता है उसके बारे में मत बताओ। ब्राह्मण किसको हम्म। बोलते हैं? ब्राह्मण जो वेद को अच्छी तरह से पढ़ ले, जो जो वेद की ज्ञान हम्म, रखता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। वेरी गुड। क्षत्रिय किसको हम्म। बोलते हैं? क्षत्रिय जिसकी जिसकी जो ज्ञान हो, जिसकी युद्ध क्षेत्र में ज्ञान हो, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। ठीक है। वैश्य किसको हाँ, बोलते हैं? जो वाणिज्य करता हो, वाणिज्य मतलब बिजनेस क्लास के। बिजनेसमैन। ठीक है। हाँ। शूद्र किसको बोलते हैं? शूद्र जो जो कि नीच काम करता हो, नीच काम जैसे कि? जैसे कि जैसे कि मतलब कोई अच्छा कोई भी इंसान और हम्म, कोई बुरा चीज करता है तो उसको शूद्र बोलते हैं। बुरा चीज मतलब जो कोई रेप करता है उसको शूद्र बोलते हैं। बुरा चीज का मतलब होता है कि जो नीच काम करता है, जो नीच नीच काम काम किसको करता है। बोलते हैं? नीच काम किसको बोलते हैं? रेप करना नीच काम में आता है ना? जो हम्म। रेपिस्ट है उसको शूद्र बोलते हैं। हाँ। नहीं, हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा सुनो हूँ सुनो सुनो कि सुनो हाँ, सुनो 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 सुनो। सुनो हाँ। सुनो सुनो मेरे सुन लो। हम्म। हम्म। आपको हिंदुइज्म के आपके बेसिक का ज्ञान नहीं है, सुन लो, मैं देता हूं आपको ज्ञान। हम्म। ब्राह्मण वो होता है जो वेद का ज्ञानी होता है, वेद पढ़ाता है, वेद सिखाता है, पढ़ता है, उसको ब्राह्मण हाँ। बोलते हैं, लर्नेड क्लास। हाँ। हाँ। क्षत्रिय वो होता है वॉरियर क्लास, जो युद्ध हम्म। करता है, जो डिफेंड करता है अपनी कंट्री को या अपने धर्म को, उसको क्षत्रिय हम्म। बोलते हैं। हम्म। वैश्य बिजनेस कैटेगरी में आता है, बिजनेसमैन, जो हम्म। बिजनेस करता है, बिजनेसमैन या हम्म। बिजनेस वुमन, तो वो हम्म। कैटेगरी में वैश्य आता है। शूद्र उनको हम्म। बोलते हैं जो वर्कर क्लास होता है, जैसे कि हम्म। कोई मजदूरी करता है, लेबर है, या स्लेव है, हाँ। या फिर सर्वेंट है, या हम्म। कहीं रोड स्वीप स्वीप करता है ना, झाड़ू पोछा हम्म। लगाता है, या फिर गटर साफ करता है। ऐसी क्लास हम्म। के लोगों को शूद्र बोलते हैं। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या बनकर पैदा होता है? शूद्र बन के पैदा होता शूद्र का मतलब तो वर्कर क्लास होता है, तो बच्चा तो काम नहीं करता है ना पैदा होते ही, तो शूद्र कैसा बनता है वो? है। नहीं, शूद्र होता है जब जब वो वेद की ज्ञान ले जाता है, वो ब्राह्मण कहलाता है। ब्राह्मण नहीं, शूद्र भी कैसा बनेगा? जब काम करेगा तो शूद्र बनेगा ना, तो बच्चा पैदा हो तो काम थोड़ी करता है वो। हाँ, तो फिर आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप सनातन के महारथी है ना, सनातन धर्म पे प्राउड है, अच्छा है सनातन धर्म, तो आप ये इसका हम्म। जवाब दो कि एक जब हम्म। बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र कैसा बनता है जबकि वो कुछ काम नहीं करता है? कहाँ लिखा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो शूद्र पैदा होता है? हाँ, आप किसी भी ग्रंथ में चले जाएंगे तो जन्म जायते शूद्र, ये एक श्लोक है। तो इससे डिफाइन हो हम्म। जाता है कि बच्चा पैदा होने से शूद्र पैदा होता है। वो जब जब ज्ञान ले लेता है, वो उसको ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण का जब बच्चा पैदा होता है तो वो शूद्र पैदा होता है, आप ये बोल रहे हैं? हम्म। जब उसका स्कूल में एडमिशन होता है तो ब्राह्मण लेबल लगता है या शूद्र लगता है उसको? अरे भाई, जो जो आप एंशियंट टाइम में चले जाओगे, तो आप जो प्राचीन काल में चले जाओगे, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था भाई। जो SC ST, जो OBC, एक ऐसे मिनट, जनरल। हाँ। एक मिनट सर,
अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अहलन रहमतुल्लाह, अहलन खैरियत से हैं? अहलन व सहलन, मोस्ट वेलकम सर। क्या हाल कैसे हैं चाल है? मुफ्ती साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके मिजाज कैसे हैं? माशाअल्लाह। मैं गुफ्तगू सुन रहा था आपकी इन भाई से। जी, आपने इनसे पूछा कि भई कुछ खुसूसियात बताएँ आपके रिलिजन की, आपके धर्म की। तो इन्होंने फ़ौरन जो है वो आयुर्वेद का ज़िक्र किया और इसी तरीके से जी, योगा का ज़िक्र किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आयुर्वेद का इस्तेमाल करने से बहुत से लोगों की सेहत होती है और योगा करने से बहुत से लोगों की सेहत बनती है। दैट्स गुड। लेकिन मेरा एक सवाल है हिंदू भाई से, आप जी। रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं? हुँ, 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 करते हुँ। हैं? हाँ, 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 आप करते हैं, ठीक है। हाँ। तो मुझे एक बात बताएँ कि मसलन एक आदमी ने हुँ, योग किया इस ज़िंदगी हाँ, में और हुँ, उसने आयुर्वेद की दवा भी दबा कर खाई। हुँ, लेकिन फिर हुआ ये कि उसने अच्छे कर्म नहीं किए हुँ, और अगले जन्म में वो मतलब कोई जानवर बन के पैदा हुआ, कुत्ता बन के, गधा बन के पैदा हुआ। अब मुझे हुँ। बताइए कि वेद का जो ये ज्ञान है, जिसका ताल्लुक आयुर्वेद से है या योगा से है, क्या उसको फ़ायदा देगा जब वो कुत्ता या गधा बन के पैदा होगा? हाँ, वो क्या क्या बोले आप जो कर्म की बात कर रहे हैं ना, आप कर्म की बात कर रहे हैं। नहीं, कर्म अच्छा आपने अपने धर्म की अच्छी चीज़ों में आयुर्वेद और योगा का हुँ, ज़िक्र किया, राइट? हुँ, हुँ, तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, चूँकि आपके यहाँ रीइन्कार्नेशन है, हुँ, अगले जन्म में आप कुछ और बन के पैदा हो गए, जानवर बन के पैदा हो गए। इस जन्म में आपने दबा के शिलाजीत खाई थी। मुझे एक बात बताइए कि हाँ, अगले जन्म में हाँ, क्या वो शिलाजीत आपको हाँ। फ़ायदा देगी? अरे भाई सुनो, शिलाजीत क्यों क्यों होता है? शिलाजीत क्यों खाते हैं? मुझे पहले नहीं बताओ वो मैं ये हाँ, उससे बहस नहीं, नहीं नहीं है। मैं ये बहस बोल ये रहा है कि हूँ आपने आयुर्वेद सेहत का के लिए इलाज किया, हाँ, इससे बहस नहीं है। आयुर्वेद के लिए बहस ये है कि आपने आयुर्वेद का इलाज हेलो किया, आपने योगा किया। अगले जन्म में सेहत ये सेहत योगा हाँ, या आयुर्वेद आपको फ़ायदा हुँ, देगा या नहीं देगा? ये बता दें मुझको, हाँ या ना? हाँ, हाँ। नहीं, योगा योगा किस लिए किया जाता है और आयुर्वेदा किस लिए व्यवहार होता है? ये आ पहले भाई बताइए मेरे को। ये हाँ, आप मुझे बताइए ना कि सेहत के लिए होता है ना सेहत के लिए होता है ना। आयुर्वेद का हाँ, सेहत इस्तेमाल करना अगले जन्म में आपको फ़ायदा देगा या नहीं देगा? सिंपल सी हाँ या ना की बात है ना, ये तो कोई बड़ा मसला है ही नहीं। हाँ या ना बता दीजिए। थोड़ी थोड़ी देर रुक जाइए। नहीं, आप हाँ या ना में क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? रोकना चाह रहे हैं हिंदू भाई, मुझको? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। माइक माइक अनम्यूट करिए और जवाब दीजिए मेरे भाई। सिंपल सवाल है ना। हिंदू भाई आप हैं? माइक माइक अनम्यूट हो अनम्यूट जाता है करिए ऐसे सर। मौके पर। ऐसे ऐसे मौके पर माइक के ऊपर भी अज़ाब आ जाता है, ये बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है। तो हिंदू भाई मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ, अगर आप नहीं आएँगे तो मैं फिर स्ट्रीम आपसे आपको रिमूव कर दूँगा और दूसरे भाई को लूँगा। क्योंकि आप यहाँ पर फँस गए बहुत बुरी ओहो! खुद ही लीव कर गए मुफ्ती चले साहब, भी गए। चलो जी, भाग ठीक गए। है। जैसे कि आमिर भाई बोलते हैं कि तकिया इन सनातनिया। मैं अपनी बात यहाँ मुकम्मल करना चाहूँगा इन केस के दूसरे लोग जी, ये सवाल करें। देखिए, होता ये है कि जब हम बात ये करते हैं कि योर रिलिजन और माय रिलिजन, तो हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि वो कौन-सी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी या धर्म या रिलिजन है, जो आपको इटर्नल ब्लिस देता है, यानी इटर्नल हैप्पीनेस देता है। हमेशा-हमेश की आपको खुशी देगा। अब हम आपसे पूछते हैं, यानी हिंदू भाइयों से पूछते हैं, वो फ़ौरन हमें दिखा देते हैं कि भई हमारे यहाँ तो योगा है, भई हमारे यहाँ तो आयुर्वेद है, हमने इंसानियत को ये दिया, वो दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम भी आयुर्वेद की दवाओं से जब हमें ज़रूरत होती है, मान लीजिए बाज़ दवाएँ बड़ी मुफ़ीद होती हैं उनके यहाँ, बहुत से जी। वैद्य जो हैं बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुर्वेद का इलाज करने में। लेकिन क्या आपके जो धर्म ग्रंथ हैं या जो किताबें हैं, जो रिलिजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो इसलिए आई हैं कि वो लोगों को ये बताएँ कि नज़ला ज़ुकाम कैसे दूर करना है? या लोगों को ये बताएँ कि वो बीमारियाँ कैसे दूर करें? या वो इसलिए आई हैं कि ये जो ज़िंदगी जिसको आप इटर्नल समझते हैं और रीइन्कार्नेशन की वजह से आप ये समझते हैं कि इसी धरती के ऊपर आप दोबारा पैदा होते रहेंगे, वो आपको ये बताएँ कि अगले जन्म के अंदर आप अपने आप को कैसे बेटर करें, उसके अगले जन्म में आप अपने आप को कैसे बेटर करें। तो मुकाबला इस पर होना चाहिए कि
अगले एग्जैक्टली। जन्म में मरने के बाद जब आदमी जिंदा होगा तो अब उसकी जिंदगी बेहतर किन किन वजूहात से हो सकती है, किन किन चीजों से हो सकती है। मुकाबला इसमें नहीं होगा कि आप अपनी जिंदगी में नजला जुकाम कैसे दूर करें, क्योंकि उससे बेहतर तो फिर जो मेडिकल साइंस है यूरोप ने जिसको इजाद किया वो कहीं आगे जा चुकी है आपसे, आयुर्वेद कहीं पीछे रह चुका है। तो बिल्कुल, बिल्कुल सही बात। ये मुझसे पूछने, ये आपसे पूछने लगे कि भाई ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं जिसने रॉकेट साइंस बनाई थी, उसका जो टीचर था वो वेद पढ़ता था, सो व्हाट। ऐसे मैं कहता हूं एक भी साइंटिस्ट अगर ना हो कि जिसने इस्लाम कबूल किया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये साबित नहीं होता कि इस्लाम अब ट्रू रिलीजन नहीं है। साइंटिस्ट का एग्जैक्ट इस्लाम कबूल करना इस्लाम की हक्कानियत की दलील नहीं है। जो भी आप मजहब कबूल करते हैं या कबूल नहीं करते वो आपकी पर्सनल जर्नी है। आप खुद डिसाइड करें कि ये मजहब हक है तो मैं इसको कबूल करूं, या ये मजहब बातिल है तो मैं इसको रिजेक्ट कर दूं। ये आप खुद डिसाइड करें। अगर आप दूसरों को देखकर यकीन कर रहे हैं तो फिर आप ब्लाइंड फॉलोवर हैं, आप रैशनल नहीं हैं। फिर आप ये एडमिट कर रहे हैं कि मेरे अंदर रैशनैलिटी नहीं है, मैं तो अंधा मुकल्लिद हूं दूसरों का, जो दूसरे करेंगे मैं उसको मानूंगा। तो फिर हम आपसे डिबेट किस बात पे करें, आप उसी दूसरे को ले आइए। एग्जैक्टली। बेशक, बेशक ये सही बात है कि एक सोचने की बात है, ये समझने की बात है कि किस बुनियाद पे हम आपसे डिबेट करें।